Hello dear student, today we will discuss about three basic terms related to chapter percentage composition, molecular formula and empirical formula. First of all, percentage composition. जैसे कोई भी एक कंपोजिशन दिया है, फॉर एग्जांपल वाटर वाटर में किसी एक एलिमेंट का लाइक हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होगा या वाटर में ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा, तो उसकी हेल्प से आप परसेंटेज कंपोजिशन की हेल्प से इसको कैलकुलेट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर्मूला परसेंटेज कंपोजिशन विल बी किसी भी स्पीशीज में अगर किसी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है तो मास ऑफ दैट एलिमेंट जो जिसका भी निकालना है उसके मास को ऊपर रख देते हैं, उसके बाद में टोटल मास को नीचे रख देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो एग्जांपल लिया था, सपोज वाटर में परसेंटेज ऑफ इन वाटर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन देन मास ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2, टोटल मास हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 16 टोटल 18 मल्टीप्लाइड बाय 100। आप इसको कैलकुलेट करके परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में अगर सल्फर का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज सल्फर मास ऑफ एलिमेंट सल्फर का मास रख लेंगे विच इज 32 डिवाइड बाय टोटल मास कितना बनेगा हाइड्रोजन 2 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 64 मल्टीप्लाइड बाय 100 by calculating 32 divided by 98 multiplied by 100। आप इसको इजीली कैलकुलेट करके सल्फर का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी टेक MgSO4.5H2O MgSO4.5H2O. Suppose we want to calculate the percentage composition of water in this composition. MgSO4.5H2O. Water, these are the crystalline water. Then percentage water will be mass of element. Mass element कितने water कितने 5 molecules. Then 5 into 18 डिवाइड बाय टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। मैग्नीशियम 24 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 64 देन 5 वाटर इट मींस 18 into 5 18 is the molecular mass of water 5 there are 5 molecules of water multiplied by 100 in order to change into percentage। इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी कंपोजिशन में अगर किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना हो तो इस फार्मूले की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है कि किसी भी कंपोजिशन में उसके एलिमेंट के जो भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जिस भी रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं, उसका पूरा कंपोजिशन होता है। जैसे
Molecular formula of sulfuric acid or glucose, suppose glucose C6H12O6. So in glucose molecule it means there are 6 carbon atoms, 12 hydrogen atoms and 6 oxygen atoms are present. This is the molecular formula of glucose. Suppose we want to take C12H22O11. This is the molecular formula of sucrose. In sucrose there are 12 carbon atoms, 22 hydrogen atoms and 11 oxygen atoms are present. Suppose benzene, molecular formula of benzene is C6H6. It means there are 6 carbon atoms and 6 hydrogen atoms are present. Suppose we want to take C2H6. This is the molecular formula of ethane. There are 2 carbon atoms and 6 hydrogen atoms are present. Then suppose C2H4. This is the molecular formula of ethene. There are 2 carbon atoms and 4 hydrogen atoms are present. Suppose B2H6. This is the molecular formula of diborane. तो किसी भी कंपोजिशन में किसी भी एटम्स के जितने भी प्रेजेंट रहते हैं उसको हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अब इसको रिलेट करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला से। एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला एक सिंपलेस्ट रेशो को रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी कंपोजिशन में जितने भी रेशो में प्रेजेंट रहेंगे एलिमेंट्स उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज का ही C6H12O6 इसका सिंपल रेशो अगर लें तो CH2O, इन दिस carbon, hydrogen, oxygen are bind up in the ratio of 1:2:1, like this. This is the empirical formula of glucose. In this is the simplest formula, so we can note it C12H22O11. There is a benzene C6H6. The ratio of carbon and hydrogen will be 1:1. So it means its empirical formula will be CH. Next is C2H6. The ratio will be 1:3. Empirical formula of ethane will be CH3. Next is C2H4. Its ratio will be CH2. So these are the empirical formula of given molecular formula. Next is B2H6. It becomes BH3. So these are the empirical formula belongs to molecular formula. ओके, अब यहाँ पे आप इसको देखेंगे कि अगर इसमें किसी नंबर का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो दोबारा से आप इनको एम्पिरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ यू मल्टीप्लाई हियर बाय 2 then it will convert into its if you multiply it by 6 then it converts into its molecular formula C6H12O6. We have to multiply this formula by 1. This is the same. Next is C6H6. We have to multiply it by 3. Then this empirical formula will convert into this molecular formula. Then we have to multiply it by 2. Then this empirical formula will convert into this molecular formula. In this case, we have to multiply it by 2. Then this empirical formula will convert into molecular formula. In this case, we have to multiply it by 2. Then this will convert into the molecular formula. तो अब हमें ये जो डिजिट है ये कैलकुलेट करना है, इसके बीच में जो रिलेशन होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में वो भी रिप्रेजेंट करेंगे।
equals to molecular mass divided by empirical formula mass. Molecular mass divided by empirical formula mass. So we can calculate the value of n with the help of this formula, molecular mass डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। इस फार्मूले को अभी न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे, तब आपको और भी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। इसके बाद रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू n into empirical फार्मूला। अभी इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई भी कर चुके हैं। n पर्टिकुलर कोई डिजिट होगा जो इस फार्मूले से कैलकुलेट होगा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट किया जा सकता है। समटाइम्स किसी क्वेश्चंस में मॉलिक्यूलर मास इज नॉट गिवन। इफ मॉलिक्यूलर मास इज नॉट गिवन, देन वेपर डेंसिटी विल बी गिवन। वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू molecular mass is equals to 2 into vapor density। अगर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो वेपर डेंसिटी गिवन होगा, तो उसको 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। Suppose we have carbon, hydrogen and oxygen. The percentage of carbon, hydrogen and oxygen in the problem are given 46.6 and 5.53.4. Then atomic mass of carbon will be 12, hydrogen is 1, oxygen will be 53.4. For mole ratio, the percentage will divided by atomic mass is 40 divided by 12, then 6.6 divided by 1, next 53.4 divided by 16. We have to calculate it. It becomes 3.3. It becomes 6.6. It becomes 3.3. In simplest ratio, this number 3.3. This number will be divided by smallest number. जो भी इसमें सबसे small number होगा उससे divide करेंगे. And 3.3 will be divided by 3.3 equals to 1.
Next 6.6 will be divided by 3.3 will be 2. Next 3.3 will be divided by 3.3 is equals to 1. This is the empirical ratio. If we want to calculate the empirical formula, is equals to carbon 1, hydrogen 2, oxygen 1. It means CH2O. Now we need to calculate the value of N. N will be molecular mass divided by empirical formula mass. Molecular mass will be given, which is 60. Empirical formula mass carbon 12, hydrogen 2, ऑक्सीजन 16. इसको कैलकुलेट करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, इस वैल्यू को उठा के इससे डिवाइड कर देंगे, n की वैल्यू निकल आएगी. देन मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला CH2O. इस तरीके से और भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं. समटाइम्स यहाँ पे होल नंबर्स नहीं आते हैं, तो सपोज बाई चांस यहाँ पे 2.5 आता है, तो ऐसे केसेस के लिए इन सारे में 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ऐसे प्रॉब्लम्स और भी सॉल्व करिए. थैंक यू.